तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं यहाँ पर डेली वेजर्स के रिगार्डिंग देने जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम डेली वेजर्स 12 फरवरी अपने अपने काम को छोड़कर जम्मू पहुँचे ताकि हुकूमत के साथ बराह रास्त टकराव हो। हम पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। तो ये किसने कहा? रवि हंस जो PHE डिपार्टमेंट के यूनाइटेड फ्रंट के एक मेंबर है। तो उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि पिछले बजट सेशन के दौरान जब डेली वेजर्स के मसले को लेकर हम सड़कों पर निकले थे तब हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से 11 मार्च को एक कमेटी तश्कील दी गई थी। वज़ीर आला ने ऐवान असम्बली के फ्लोर पर वादा किया था कि अगले बजट सेशन में वो ऐवान को भी और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी बताएंगे कि डेली वेजर्स के लिए क्या किया गया है। अब इस वादे को पूरा होने में तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है और अगला बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करना चाहते हैं कि पिछले सेशन में जो वादा आपने किया था तो इसी बजट सेशन में पूरा करें। हमें ये भी मालूम हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो इस कमेटी के चेयरमैन थे अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को जमा करा चुके हैं। हमारी वाज़ा मांग है कि ये रिपोर्ट डेली वेजर्स के हक़ में हो, यानी डेली वेजर्स की बाकायदा रेगुलराइजेशन की रिपोर्ट हो, न कि 2017 की तरह कोई गुमराह कुन पॉलिसी हो जैसा कि इस वक्त SRO 520 जारी किया गया था जो रेगुलराइजेशन नहीं था। हम हुकूमत से साफ तौर पर मुतालबा करते हैं कि अगर 4th क्लास से नीचे की कोई भी पोस्ट हो, यानी क्लास 4th के नीचे कोई भी पोस्ट हो वो हमें दी जाए, लेकिन हमें रेगुलराइजेशन चाहिए ताकि हमें सोशल सिक्योरिटी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हम वज़ीर आला साहब से ये अपील भी करते हैं कि उन डेली वेजर्स का भी ख्याल रखा जाए जिन्होंने 31 साल महकमा को अपनी खिदमत दे और फिर खाली हाथ रिटायर हो गए, या जिन की दौरान सर्विस मौत वाक़ा हो गई। ऐसे हर ख़ानदान के एक फ़र्द को महकमा में यानी कि एडजस्ट किया जाए और इसे रेगुलराइज किया जाए ताकि वो अपने घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सके। अगर इस सब के बावजूद भी हुकूमत ने इस बार धोखा देने की कोशिश की तो मैं आपके ज़रिए हर डेली वेजर से अपील करता हूँ, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं हर डेली वेजर से अपील करता हूँ कि अगर 12 फरवरी तक बजट सेशन में रेगुलराइजेशन का ऐलान नहीं होता तो 12 फरवरी को तमाम डेली वेजर्स अपने काम छोड़कर जम्मू पहुँचे। इसके बाद हुकूमत के साथ बराह रास्त टकराव होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं क्योंकि रेगुलराइजेशन के बगैर किसी भी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हम आज भी हुकूमत से अपील करते हैं कि अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया जाता है तो PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट खुले दिल से हुकूमत का खैर मकदम करेंगे, लेकिन अगर 30 सालों की तरह एक बार फिर हमें धोखा देने की कोशिश की गई तो सड़कों पर फैसला कुन लड़ाई होगी। इनके MLAs असम्बली के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, ये हमारा वादा है। हमें हुकूमत से उम्मीद भी है कि वो कोई मिसबत फ़ैसला करेंगी, लेकिन हमें शक भी है क्योंकि पिछले 30-31 सालों में हमें बार बार धोखा दिया गया है, इसलिए हम और यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर वाज़ा करना चाहता हूँ, अगर हुकूमत हमारे हक़ में फ़ैसला करती है तो हम दिल से उसका इस्तक़बाल करेंगे और अगर धोखा दिया गया तो ये लड़ाई आर पार की होगी। हम रेगुलराइजेशन के बगैर किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे और साथ ही साथ
इनकी मांग है, इनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, यानी कि आशा वर्कर्स, आयाज़, आंगनवाड़ी वर्कर्स, SPOs या रहबर खैर, रहबर जंगलात, बाकी डिपार्टमेंट्स के, PHE डिपार्टमेंट के या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट बचता है, उनके जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए और मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।